नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम चौधरी SRC मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी जो किशोरी देवी और राव चूड़ा का बेटा था कान्हा। राव चूड़ा ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको? कान्हा को। हालांकि उत्तराधिकारी जैसे क्या जो राव चूड़ा के बाद में जो शासन मिलता वो किसको मिलता? रणमल राठौड़ को। लेकिन पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको? कान्हा को। तो राजा कौन बनेगा? कान्हा। तो इस बात से दुखी होकर जो रणमल राठौड़ था वो मेवाड़ चला जाता है अपनी बहन के साथ में, और अपनी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह राणा लाखा के साथ करवा देता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ में जो शासक रहा था 1423 से लेकर 1427 तक तो कौन रहता है? कान्हा रहता है। इसके बाद में मैं आपको बात बता दूं, रणमल राठौड़। देखिए, मेवाड़ की यदि हम बात करें तो मेवाड़ में हंसाबाई का बेटा होता है मुकल। ऐसा कहा जाता है कि मुकल क्या है, राज कार्य को चलाने के लिए सही नहीं था। इसका फ़ायदा उठाता है कौन? रणमल राठौड़, क्योंकि जितने भी कार्य होते थे वो रणमल राठौड़ ही देखता था अधिकतर मेवाड़ में। तो रणमल राठौड़ क्या करने लग गया, जो मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे उनको उच्च पदों पर आसीन करने लग गया, जबकि जो मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार थे उनको नीचे के पद देने लगा। अब बताइए, इस बात से नाखुश होंगे नहीं होंगे जिसे क्या मेवाड़ के सरदार? भाई आप राठौड़ हो मारवाड़ के, तो मारवाड़ में रहो, मेवाड़ में क्यों आ रहे हो आप? तो ये राजनीति कौन चलाने लगा? रणमल राठौड़। तो ऐसा कहते हैं कि मुकल की हत्या हो जाती है, कहीं जा रहा था वो झीलवाड़ा अभियान पर, तो उस समय 2-3 व्यक्तियों ने उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में अगला शासक बनता है महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा देखता है कि यार ये तो राजकार्य में बाधा पैदा कर रहा है ये रणमल राठौड़। तो ऐसा कहते हैं कि रणमल राठौड़ की हत्या बारमली के सहयोग से 1438 ईस्वी में कौन करवा देता है? राणा कुंभा करवा देता है। मेरे कहने वाली बात सिर्फ ये थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए रणमल राठौड़ की मृत्यु महाराणा कुंभा ने किसके सहयोग से की थी? तो वो थी बारमली, उसकी दासी थी। हालांकि हम कह सकते हैं वो दासी तो किसकी थी? रणमल राठौड़ की थी, लेकिन वो प्रेमिका किसकी थी? महाराणा कुंभा की। अब बताइए, प्रेमिका तो प्रेम भाई क्या प्रेमी की मानेगी? महाराज की थोड़ी मानेगी। खैर जो भी है, ऐसा होता है 1438 में रणमल राठौड़ ख़त्म। अब रणमल राठौड़ के बारे में हम देखिए, ये 1427 से 1438 तक रहता है। तो मैंने इसकी मेन बातें आपको क्या बताई, देखिएगा। बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ करवाया, ठीक है। इसके बाद में ऐसा कहा जाता है, जैसे ही रणमल राठौड़ की हत्या होती है तो वहाँ पर जैसे क्या है, जो उच्च पदों पर आसीन जो राठौड़ सरदार थे मारवाड़ के, उन्होंने जैसे क्या है राव जोधा से कहा। अब देखिए राव जोधा कौन था? रणमल राठौड़ का बेटा ही था ये राव जोधा। तो राठौड़ सरदार कहते हैं, भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जाए। तो दोस्तों होता क्या है, जोधा वहाँ से भागता है, सीधा मंडोर पहुँच जाता है। अब मंडोर पहुँचता है तो जिसे क्या है, ऐसा कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा था उसने जो चूड़ा सिसोदिया की बात की थी मैंने, राणा लखा का बेटा ही था चूड़ा सिसोदिया, ठीक है। एक कसम कैसे, देखिए चूड़ा सिसोदिया राणा लखा का बेटा था। राणा लाखा के जैसे क्या वो जो हंसाबाई थी उसका बेटा था मुकल। मुकल का बेटा कौन था? यही था। कौन कौन था? बताना मेरे को, नहीं पता ना? मैं बताता हूँ, वापस सुन लीजिए एक बार और। महाराणा लाखा का बेटा था चूड़ा सिसोदिया, और आपको पता है हंसाबाई जिसे क्या दखलंदाजी करती है, राणा लाखा की शादी हो जाती है हंसाबाई से। हंसाबाई का बेटा मोकल, और मोकल का बेटा था महाराणा कुंभा, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा था ये पीछा करने के लिए किसका? राज जोधा का पीछा करने के लिए किसको भेज देता है? चूड़ा सिसोदिया को। अब राज जोधा पहुंच गया मंडोर, मंडोर से पहुंच गया काउनी गांव, काउनी गांव से पहुंच जाता है बादराजून, बादराजून से पहुंच जाता है सिवाना, इस तरह फिर सोजत पाली। इस तरह उसको क्या चक्कर कटवाता है महाराणा कुंभा, पीछा नहीं छोड़ता है।
आखिरकार वो जाता है अपने बुआ के पास में, जोधा। अरे भाई, जोधा भाई किसका बेटा है? रणमल राठौड़ का। और रणमल राठौड़ की बहन तो थी हंसा बाई, जो महाराणा कुंभा की दादी है। जोधा कहता है बुआ कैसे भी करके राव जो ये महाराणा कुंभा है इससे मेरे पीछे छुड़वा। ऐसा कहते हैं। आंवल बावल की संधि करवाती है, 1452-53 की बात है। आंवल बावल की संधि होती है दोनों के मध्य में, और आंवल बावल की संधि के पश्चात ही वास्तविक रूप से जो राव जोधा है वो मारवाड़ का वास्तविक शासक बनता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो कहते हैं कि मारवाड़ यानी जोधपुर का जो वास्तविक शासक है वो वास्तविक शासक किसको मानते हैं? राव जोधा को मानते हैं। अब वो कैसे मानते हैं ये भी सुन लीजिए। भाई जोधपुर की स्थापना आपको पता है 1459 ईस्वी में किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और राव जोधा ने ही मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में उसकी स्थापना की थी 12 मई 1459 ईस्वी को। जोधा ने राजधानी किसको बना ली? जोधपुर को बना लिया। और आपको मैंने बताया था मेहरानगढ़ दुर्ग में ही चामुंडा माता मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। जबकि इसका जीर्णोद्वार, एक बात बताइए, जब भी कोई भवन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी वापस से कितना मरम्मत का कार्य होता है, नहीं होता है? तो उसे बोलते हैं जीर्णोद्वार। इसका जीर्णोद्वार जो करवाया था वो करवाया था दोस्तों तख्त सिंह ने। देखिए बात है 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जिससे क्या है 2 भवनों पर आकाशीय बिजली गिरी थी। एक तो क्या है मेवाड़ का था विजय स्तंभ, और एक था ये चामुंडा माता का मंदिर जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो जो मेवाड़ का जो विजय स्तंभ है उसका जीर्णोद्धार तो कराया था स्वरूप सिंह ने, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय शासक था मेवाड़ का स्वरूप सिंह। जबकि मारवाड़ में उस समय शासक था तख्त सिंह। तो तख्त सिंह ने तो क्या है जो ये चामुंडा माता का मंदिर जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, खैर ये जो भी है, देखिए हम आगे बढ़ लेते थोड़ा सा। देखो भाई राव जोधा ने क्या जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। राव जोधा की एक पत्नी थी चांद कंवर, जिसने चांद बावड़ी, जिसे चौन बावड़ी भी बोलते हैं, इसका निर्माण कराया था। लेकिन ध्यान रखना राजस्थान की प्रमुख जो चांद बावड़ी है वो आबनेरी दौसा में है। राव जोधा की एक पत्नी थी जसमा देवी, उसने जोधपुर में रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? रानी सागर तालाब का। एक बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात, राव जोधा ने बहलोल खां लोधी के अधिकारी सारंग खां को पराजित किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे पूछा गया है बताइए? राव जोधा ने बहलोल खां जो लोधी था उसके किस सेनापति को मारा था? तो दोस्तों वो था सारंग खां। क्या नाम था उसका? सारंग खां। ऐसा कहते हैं 1489 में राव जोधा की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसके बेटे आते हैं, 5-6 बेटे थे, सातल देव, सूजा, बीका, वीरम देव, ऐसे कुछ जैसे क्या इसके बेटे थे। इसके बाद में बनता है दोस्तों सातल देव, 1489 से लेकर 1492 तक। अब देखिए सातल देव की क्या कथा है वो सुन लीजिए। ऐसा कहते हैं कि अजमेर का शासक था गुडले खां। क्या नाम था? गुडले खां। उसका सेनापति था, सुनिए, सॉरी क्या गलती हो गई, अजमेर का शासक था मल्लू खां, और मल्लू खां का सेनापति था गुडले खां। ऐसा कहते हैं कि जिसे क्या है मल्लू खां ने, जो अजमेर का शासक था उस समय, उसने सातल देव के भाई वीरम देव को क्या कर लिया? कैद कर लिया। अब कैद कर लिया तो क्या सातल देव क्या चुप बैठेगा? क्या चुप तो नहीं बैठने वाला। ऐसा कहते हैं कि सातल देव ने मल्लू खां की बेटी थी गेंदाली, उसको कैद कर लिया। मल्लू का कहता है अपने सेनापति गुडले खां से, जा और मेरी बेटी गेंदाली को आज़ाद करवा किया। अब साहब गुडले खां चल दिया। गणगौर का टाइम था उस समय। गणगौर से पूजन कर रही कुछ महिलाओं को ऐसा कहते हैं कि गुडले खां ने बंदी बना लिया और सातल देव के पास में एक संदेश भिजवाया। सातल देव, हमारी गेंदली को छोड़, वरना इन महिलाओं को हम खत्म करेंगे।
ऐसा कहते हैं कि सतदेव बड़ा स्वाभिमान आदमी था। वो औरतों की बहुत इज्जत करता था। उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि जाइए और उन औरतों को छुड़वा के लेके आइए। ऐसा कहते हैं कि सातल देव जाता है, सातल देव भी साथ में जाता है। सातल देव खुद जाता है। 1492 में घटना है भाई ये। गुडले खां की गर्दन अलग दर से। उस युद्ध को बोलते हैं कौसाना का युद्ध। क्या बोलते हैं? कौसाना का युद्ध, जो 1492 ईस्वी में हुआ था। आपको पता हो तो जब क्या गुडले खां की, अजमेर का शासक मल्लू खां का सेनापति था गुडले खां, जब उसकी डेथ हो गई तो इस खुशी में जो गणगौर पूजन के लिए जा रही थी सभी महिलाएं, उन्होंने एक नृत्य किया उसी दिन से। उसका नाम है गुडला नृत्य। ये चैत माह में आयोजित होता है भैया। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा सातल देव। अब सातल देव के बाद में आएगा सूजा। इस तरह फिर आगे आएगा बीका। तो बीका तो अलग चला जाएगा। बीकानेर की स्थापना कर देगा 1400 जैसे क्या 88 ईस्वी में, यानी वो तो क्या 1465 ईस्वी में ही अलग जोधपुर राज्य से अलग हटकर अलग राजवंश की स्थापना कर देगा। हालांकि वो भी राठौड़ थे होने को, तो भाई है तो जादो क्या जोधा का बेटा ही। और जोधा कहाँ से था? मारवाड़ से था, राठौड़ ही था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, बाकी आराम से पढ़ेंगे, इतनी कोई जल्दी नहीं है। यदि आपको यहाँ तक क्लियर है तो मुझे दीजिए इजाज़त। और यदि सब कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।